सुनना ये अकल लेकर आती है। तक ज्ञान नहीं है तो क्या बेअकल हुआ है ना सब। इंटेलिजेंट बहुत है, अकल नहीं, सेंसिबल नहीं है। एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, लेकिन सेंसिबल, अकल नहीं है ज्ञान से। तो अक्लमंद बनना अर्थात, बाबा ने कल भी बाबा ने कहा ना, तो अक्लमंद बनना अर्थात सेवा में लग जाना। सेवा में नहीं लगते तब ज्ञान सुना है, ज्ञान प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। फर्क है ना, क्योंकि सेवा में पूरी परख होती है, बाबा पूरा यूज होता है। ज्ञान योग क्यों बाबा सेवा में करते ज्ञान, क्योंकि वो लास्ट सब्जेक्ट है। अगर वो लास्ट सब्जेक्ट क्लियर किया, इसका मतलब पहले वाली क्लियर है, तभी। चलो शब्दों में सुनते हैं। 5-6। मीठे बच्चे, बेहद सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे, राजयोग की शिक्षा से राजाई। अच्छा, प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? ये परिवार और ये एज एन इंस्टीट्यूशन किस बात में यूनिक है? ये पवित्रता में। और एज एन इंस्टीट्यूशन, अच्छा यहाँ भविष्य, हाँ वो इंस्टीट्यूशन ईश्वर पढ़ाते, परिवार है वहाँ, खाली ऑर्गन वो नहीं है, नहीं है, परिवार। अच्छा ये भी है, नो छुट्टी। जगह छुट्टी होती है मिनिमम, वन इंस्ट्रक्शन। हाँ, हर स्टूडेंट टीचर भी है। अच्छा, कितनी निराली बातें आ रही है। आज बाबा जो कह रहे हैं कि यहाँ एक रोज का बच्चा भी पढ़ता है उसी क्लास में, और 7 रोज का बच्चा भी वही क्लास में। ये भी एक निराली बात है। इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह निराली बात। आत्मा पढ़ती है, बाबा बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी के रूप में स्टडी है, लॉन्ग लॉन्ग अगो। और वो कहानी बहुत जरूरी है दुनिया में। कहानी एंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ कहानी ही बेसिस है। अच्छा, गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया, ओम शांति। गीत चला रहे हैं। मन से मन की, तो बाबा कह रहे हैं, ये बाबा के लिए एप्लीकेबल होता है ना पूरा गीत। बृहस्पतिवार उसका नाम रख दिया है, बृहस्पति। आज क्या क्या नाम होते हैं, बृहस्पति, वृक्षपति, वार, गुरु का दिन। अच्छा, वीरवार, ये मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में है वीर, वो हो सकता है, मतलब रेस्ट ऑफ वीरवार है।
ये त्योहार आदि तो वर्ष-वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य। इनको कहा जाता है, ये चैतन्य बीज झाड़ है, इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसलिए ये चैतन्य झाड़ है, कल्प वृक्ष। वैसे सबको पता है कल्प वृक्ष कहाँ का ट्री है? भक्ति मार्ग के अकॉर्डिंग स्वर्ग का ट्री, इंद्र का। मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या है, विशेषता कल्प वृक्ष की? हाँ, हाँ, जो भी मनोकामना करो अंदर नीचे सफल होता है। हाँ, और स्वर्ग का झाड़ है ये, ऐरावत। ये वो स्वर्ग का, हाथी का। हाँ, और वो गाय कौन सी होती है? कामधेनु। ये स्वर्ग के है। नहीं, वहां घोड़ा नहीं है। नहीं नहीं, वो ठीक है। हाँ, वो है। स्वर्ग में नहीं है घोड़े। न गधे हैं न घोड़े हैं। तो बाबा कहते हैं, यह है चैतन्य, इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष। और ये वृक्ष 4 भाग में है। चार चीज 4 भाग में होती है। ये दुनिया भी 4 भाग में है। ये कल्प, ये पूरा सृष्टि चक्र 4 भाग में क्यों? जनरली जितने भी इसके एक फैक्ट्स है, संसार की जो हकीकतें हैं वो 4। जैसे मनुष्य जीवन के जो 4 स्टेजेस है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वानप्रस्थ। इसी तरह जो दिन और रात का चक्र है, जितने भी चक्र है 4 है। अच्छा, इसी तरह ऋतुओं का चक्र 4 है। 4, तो मतलब जितने भी हैपनिंग्स है, हकीकतें होती है, सारे 4। तो हर चीज 4 भाग में होती है, ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने का बनने के लिए, अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राज्य स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। दूसरी राजाई, सतयुग में क्या भाषा होगी? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती, वहां संस्कृत होगी। कहा संस्कृत में। तो अब बाबा कहते दूसरी राजाई होती तो दूसरी भाषा हो जाएगी, हिंदी होगी, लेकिन हिंदी भी बहुत शुद्ध और रिस्पेक्ट। तो आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती, केश चिलकारी, मुख चिलकारी, कंघी को क्या बोलते हैं? और मंजन, टूथपेस्ट को क्या बोलते हैं? मुख चिलकारी। जैसे, तो आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहां कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वो फिर वहां हो नहीं सकता। तो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति, को फादर रचता भी कहते हैं झाड़ का। यह है चैतन्य बीज, वह सब होते जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्य को सुख ही नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। बेहद का सुख कैसे होता है? बाबा कहते हैं बेहद की नॉलेज है, ये तो एक पूरी सृष्टि के आदि अंत की, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। बेहद का सुख कैसे?
ड्रामा का ज्ञान है तो सुख। बेहद, हाँ बेहद मतलब अनलिमिटेड सुख। जितने संकल्प पूरे दिन में चले वो सुख के चले, कितनी हो जाएगी खुशी। जितने भी संकल्प प्रोडक्शन हो वो सारे प्रोडक्शन एकदम सुख, इसको कहेंगे बेहद का सुख। तो अगर पूरे दिन में इस तरह का सुख है, बहुत सुख है, और फिर वैसा वर्षा भी हो सकता है। बाबा कहते हैं हद की नॉलेज से, यह है बेहद की नॉलेज जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से काक विष्ठा समान सुख मिलता है। जानते हो हम बेहद सुख के लिए भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। काग विष्ठा मालूम है ना? क्यों बाबा काग मतलब हिंदी में भी सन्यासी भी काग विष्ठा को है। नहीं 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 नहीं, चमकता है इसलिए। काग विष्ठा ये घृणा के लिए बोला जाता है जनरली। जो सन्यासी जो है, घृणा इसलिए जो हम लोग भक्ति में कि क- कौवा का भोजन ही विष्ठा होता, उस विष्ठा का विष्ठा, इसलिए इतना जैसे घृणा, घृणित वे से बोला जाता है। ये मुझे तो नहीं आइडिया है। नहीं, वो तो सोने के मृग समान हो जाता, वो मृग तृष्णा से कनेक्टेड हो जाता। लेकिन ऐसा जो बोलता है घृणा, ये तो बहुत खराब है, विष्ठा। तो हद की नॉलेज से काग विष्ठा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो बेहद सुख के लिए भी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से। यह फिर से अक्षर सिर्फ, ये फिर से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राज्यों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी है, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते। इनका शिव बाबा का तरह जैसे यह लेते हैं, और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं जैसे ये जन्म लेते। बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। देखो एट द मोस्ट भाई बहन तक कहते हैं, से तो महिलाएं और ये सब ज्यादा से ज्यादा है, वो मिल गया स्वामी विवेकानंद क्योंकि भाई बहन बोला। और बाबा, बाबा को तो फिर कितना बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। बच्चे बच्चे, भाई बहन कह दिया तो भी इतने लोग खुश हो गए, तालियां बजने लगी, वाह वाह होने लगे। बस उसकी इतनी महिमा हुई सिर्फ ये वर्ड के लिए, है ना? स्वामी विवेकानंद का क्या था उस वर्ड में? वो आत्मा की पवित्रता की पूरी ताकत थी जो उसमें, उस आत्मा में कंप्लीट प्योरिटी। और वो ताकत से जब वो वहां गए शिकागो, सिर्फ ये वर्ड यूज की। तो जब बाबा भगवान पवित्रता का सागर बच्चे बच्चे कह रहे हैं, क्या ताकत है? वो ताकत कौन सी? ये वाली, इतनों को पवित्र बना दिया, ये वो ताकत। तो बाबा कहते बच्चों बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह ना सके। कोई भी धर्म वाला हो, जानते शिव बाबा आत्माओं का बाबा है, वो तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनसिपालिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वो सब फादर, वो फादर है सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वो बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। यह है ईश्वरीय गुण। अच्छा, बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए हो,
कहते बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ, 1 मास का बच्चा हूँ। पहले ज़रूर छोटा ही होगा, 1 मास का बच्चा है, सबसे छोटा है। और 6 महीने का बच्चा और नहीं, नहीं 1 मास से ज्ञान में चल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, सब पुराने हैं। तो बाबा कहते हैं, बल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते सबको बाप पढ़ाते, तुम भी पढ़ते, बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए? बाप कहते मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े ते बड़े टीचर के पास आए, मालूम है? बहुत बड़े ते बड़ा टीचर बैठा है सामने, जिससे ही फिर इतना बड़े ते बड़ा टीचर है ये, जिससे जिससे फिर ये टीचर्स निकले, जिनको पंडे कहते हैं। ये सब टीचर्स निकले, जिनको पंडे कहते हैं, वो भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जानते जाएंगे, पढ़ाते रहेंगे। बोला ना कि यूनिकनेस है, सब पढ़ाना शुरू कर देते, पढ़ते ही पढ़ाना शुरू। पहले-पहले तो समझाना ही यह है, शुरू में, क्या 2 बाप है तुम्हारे, स्टार्ट इससे करो कि 3 बाप है। पहले-पहले 2, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो ज़रूर कौन हो गया? लौकिक और पारलौकिक, बड़ा तो ज़रूर पारलौकिक बाप हो गया, जिसको भगवान कहा जाता है। जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को तो पता ही नहीं है। धीरे-धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी, ऊंचते ऊंच देवता बनेगी, ऊंचते ऊंच बनने के लिए आए हैं। अच्छा कई बच्चे चलते-चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं, किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही फिर बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। इस ज्ञान में अट्रैक्शन भी किसका है? पवित्रता के कारण। और अगर विरोध भी है, रिपल्शन भी है, पवित्रता के कारण। लोगों को अगर नहीं भी अच्छा लगता है, वो भी पवित्रता के। बाबा कहते हैं बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते कल्प कल्प तुम अबलाए माता ही पुकारती हो। कहते बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाप कहते याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। याद से ही बल आता जाएगा, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। दिनों तो बहुत मारते करते, फिर फिर बंद हो जाता है, फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। ये भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, वो इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी, बाबा कहते हैं बाबा से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, यह मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो एक ही मेहनत है, ज्यादा मेहनत थोड़ी है इसमें।
कौन सी मेहनत? सिर्फ याद की, कितना कुछ वहां तो करते हैं ना, करना पड़ता है ये फिजिकली। फिर बाद में वहां जाओ, वहां भी मतलब कितना दंडवत, कितने सारे ये एफर्ट है ना। अगर नीचे भी झुकते तो भी एफर्ट है, यहाँ तो वो भी नहीं है, झुकना ही नहीं है, बस दृष्टि लो। हाँ, मतलब मेहनत कितनी है वहां? कुछ है मेहनत? बैठे बैठे आराम से दृष्टि लो, कुछ भी नहीं। कोई भी अगर, कोई भी अगर बाबा का जेस्चर देखे, किसी में भी कुछ मेहनत ही नहीं है। ज्ञान सुनो बस, बैठे बैठे आराम से। कई कहते हैं कि भाई व्हाइट ड्रेस पहनना जरूरी है। ठीक है, चॉइस है, यहाँ सब लोग पहनते हैं, आपकी इच्छा है उसमें भी इतना ये नहीं है, इम्पोज नहीं करते, से नहीं कर रहे। बाबा कहते हैं यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ये तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। ये बहुत सहज से सहज है। और ये कैसे हो सकता है? सहज थे सहज और मुश्किल थे मुश्किल, ऐसे कैसे हो सकता? सूक्ष्म है ना। ये भी नहीं संकल्प करो, ये भी नहीं संकल्प करो, तो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी है। बाप को याद करना से सहज कोई बात होती ही नहीं। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा। अच्छा, बच्ची के मुख से फिर माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। ये पुरानी बातें है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। हमारा वर्षा है स्वर्ग। एक है, बाबा कहते हैं वर्ष, बाप को, बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। बस तुम बाबा को याद करो, वर्षा मिलेगा। वहां तो तुम पैदा हो गए, वर्षे के हकदार हो। यहाँ पैदा होने के बाद प्रूव करो तो वर्षा मिलेगा, तो वर्षा मिले। तो आत्मा को वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय कोई बता न सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था, तुम सब आशिक थे। कई दिनों से बाबा रखा था, हम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशुक है, एक माशूक, एक ही बिलव्ड है। तो फिर किसी को बिलव्ड बना ही नहीं सके ना, है ही नहीं, लायक ही नहीं। वो सच्चे प्यार के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। कौन कौन से? जिन्होंने कोर्स किया उनको बताओ। इन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, वो तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ का लव, सच्चा प्यार। सबसे पहले निस्वार्थ, अनकंडीशनल। दूसरा अविनाशी, परमानेंट, मतलब सदा। तीसरा है अविनाशी, अविनाशी इम्पेरिशेबल। एक है परमानेंट, एक है मतलब सदा वैसा ही प्यार, उसको कहेंगे सदा। आजकल आज बहुत है, कल कम हो जाए, तो एक है तो निस्वार्थ हो, सदा हो, और फिर अविनाशी, अनकंडीशनल,
परमानेंट और इम्पेक्शन। अभी कोई भी ह्यूमन लव है ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले अनकंडीशनल, वो तो करके ये हो जाए तो सदा वैसा ही प्यार रहे। आज तो बहुत बदल गए, बोल ही देते हैं। क्योंकि स्वार्थ के ऊपर होता है ना। बहुत अच्छा मार्क्स लेके आया, बहुत खुशी हुई, बाप इसलिए कहते हैं। तो रियल माशूक कौन हो गया? जिसके साथ भी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिले ना, वो मेरे लिए माशूक है। इसलिए बाबा तो बाप कहते हैं ये बातें बाप के सिवाय कोई बता न सके। उन तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता है। बाप को आशिक नहीं कहा जाता है, माशूक के, लव्ड है। क्योंकि देखो प्यार में भी क्यों अन निस्वार्थ और सदा सदा, चलो करके सदा तक हो भी जाए, रेयर केस है। लेकिन तीसरा है अविनाशी। आखिर तो शरीर विनाशी है। जिसका भी पहले चला जाए कहते हैं मेरे लिए बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा क्या हो? इसीलिए ना माशूक वो एक ही है। बाबा आशिक नहीं है, वो माशूक है। बाबा ने इसलिए देखो क्लियरली कहा मैं प्यार करता हूँ लेकिन मैं आशिक नहीं हूँ। मैं माशूक, मैं आशिक नहीं हूँ। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाबा को हमारी फिगर अच्छा थोड़ी लगता है ना। आशिक नहीं है फिर। हाँ बेचैनी भी होती है, अच्छा भी नहीं लगता है। बच्चों बच्चों के बिना मजा भी नहीं आता है। फिर भी कहते हैं आशिक नहीं हो। यही न्यारा प्यारा है। मतलब माशूक के लिए तीन बातें चाहिए। बच्चे तो ऐसे नहीं है ना, आज बहुत प्यारे हैं, कल कुछ परिस्थिति हो जाए, बाबा ने मदद नहीं की, ऐसे भी हो, इसलिए बाबा आशिक नहीं। आप समझाते तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी है बहुत। परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत पूछते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा का कह एकदम सूत मुझा दिया है। सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके, कोई की ताकत ही नहीं है। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर क्या करते हैं? आद्या क्या बोल? बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और समझाने के लायक बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजधानी स्थापन हो रही है, समझाने के लायक भी कैसे बनेंगे? जितना स्वयं पुरुषार्थ कर रहे हो ना, जितना खुद को वो भोजन अच्छा लगाओ, उतने ही तरीके से आप मोटिवेट करोगे, जाओ जाओ वहां, वो रेस्टोरेंट में जाओ। क्योंकि जितना आपको अच्छा लगा होगा उतना ही तो आप मोटिवेट करें। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझाए। राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमर लोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो। वहां कभी काल पर विजय पाने के लिए बाबा, मतलब किस प्रोसेस के लिए बाबा कहते हैं काल पर विजय? अकाले मृत्यु होती नहीं। जन्म होगी मृत्यु होगी लेकिन अकाले नहीं होती है, इसलिए तुम वो अमर लोक है। अमर लोक मतलब इस कारण है। वहां कभी अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। नाम ही है स्वर्ग। इतनी बड़ी राहत है। कोई भी फोन आता है, कुछ होता है तो कभी रात को आ जाए तो यही लगा रहता है। घर से घर वाले कहीं चले गए, अभी तक फोन
क्यों? क्योंकि ये वाला आत्मा कितनी चैन सुखी है, अकाली मृत्यु नहीं। कभी अकाली मृत्यु होती नहीं है, नाम ही है सुख। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में खुशी होनी चाहिए, ये खुशी है, बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आ जाएगी, सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान में आ जाता है। तो मिनिमम एक पूरा ब्यूटीफुल आधे जी के जितना महल तो बुक है ही ना सबका, नहीं है? आधा आधा जी के एक महल सबका, मिनिमम से मिनिमम। जयपुर जितना नहीं होगा, महाराजा का होगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिलेगी तो खुशी नहीं? इतनी एक फ्लैट भी मिल जाए तो कहते बात है। हाँ हाँ, चलो एक फ्लैट मिल जाए आदि, बाबा कहते हैं, तुमको क्यों खुशी? बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आ जाएगी, सेकंड में सारी ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस सेकंड की तो बात है। क्या है? सिलेबस है ही क्या? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन। ये ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है, बाकी सब है पाइपलाइन। मतलब और सब मेन ये है, इम्पोर्टेंट ये है चैप्टर। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम ही ऊंचते ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिरताज राव, और फिर बिल्कुल ही रंक। अब भारत रंक भिखारी है। क्यों? प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज, महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते देव आदिदेव ब्रह्मा को नाम दिए, महावीर भी उनको कहते। अच्छा, महावीर हनुमान को भी कहते। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो। हनुमान जी की विशेषताएं क्या क्या थी? जिसका नाम, एक तो अंगद का नाम बाबा लेते हैं, और हनुमान जी का एक ही फेमस है ना वो, केवल एक राम है, दूसरा हनुमान हर पल सेवादार, एक पल भी बिना सेवा नहीं रह सकता। तीसरा, कोई भी असंभव काम नहीं करता। और केवल हनुमान जी के लिए उसको जगाया गया। भाई तुम कौन हो? सुग्रीव ने बोला ना तुमको अपनी, हाँ जामवंत ने, हाँ उड़, हाँ हनु- तो बाबा कहते तुम बच्चे हनुमान हो, एक राम के सिवाय दिल में और दूसरा सेवा। हर आत्मा, हर बाबा का बच्चा सेवा के लिए। मैं उनकी सेवा की इतनी विशेषता थी कि बाद में जब कोई सेवा नहीं मिली थी, राजधानी गया ना राम राज्य, स्टोरी मालूम है ना आपको? नहीं मालूम? पूरा हो गया, उत्तर राज्यभिषेक हो गया, सब कुछ हो गया, सब भाइयों को डेलीगेट कर दिया। अब यही थे बंदर। ओके, मतलब क्योंकि सारा समय ये पीछे चरणों में पड़े रहते थे, तो ये सेवा नहीं, चले तो गए ये भी, मन ही नहीं लगे। फिर मीटिंग में हुआ, मीटिंग हुई भाई, हम मीटिंग में सबको सेवा दी गई, ये था, इनको तो कोई सेवा नहीं। फिर उन्होंने कहा, याद आया एक सेवा बाकी है। जब राम जी कुछ चबाई लेते हैं ना, कोई चुटकी बजाने वाला कोई, वो तो किसी को दी नहीं है।
चुटकी बजाने वाला है। जम्भाई, योनी योनी। चुटकी बजाने की वो सेवा ना, ठीक है, ये तो कोई खास सेवा नहीं है। लेकिन तुम महलों में नहीं, या नहीं महलों का, क्योंकि तेरी एक्सेस नहीं है राम जी के पास, वहां था, वनवास में था, गए कि तो बहुत देर राम जी से दूर हूँ, वहां पेड़ पे बैठे हैं। अब मेरी ये सेवा है, पता नहीं वहां कब जमाई ले रहे होंगे, तो सारा दिन चुटकी बजा। अब राम जी को भी उनके भगत के पे बोला, अरे को तो चुटकी बजा रहे, मैं बार बार जमाई कि वो सारा दिन लेते रहते थे। सबको आ गई प्रॉब्लम, अरे ये तो कोई बीमार हो गए। कौशल्या जी को बहुत अफसोस हुआ, कुछ बीमारी, सारा दिन जमाई ले रहे। बाद में मतलब कहने का बाद फिर डिस्कवर किया, फिर उसको बोला, नहीं तुम इधर ही फिर रहो। मान जी अर्थात से, सेवा के एक राम, और फिर हर बात को इजी करने वाले, पहाड़ को भी उठा लिया। बाबा कहते, महावीर भी उनको कहते, महावीर हनुमान को भी कहते, वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान। क्यों? क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो, जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो, क्योंकि माया पर जीत पाते हो। पांच विकार भी रावण पर हर एक जीत पाते। एक मनुष्य की बात नहीं है, तुम हरेक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। यूरोप वासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई है, गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती है, दूध की भी नदियां बहेगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल की तरफ पशुपति नाम रख दिया है, पारसनाथ, वो लक्ष्मी नारायण का है। लेकिन फिर पशुपतिनाथ तो शिव का टेम्पल है। पारसनाथ ना, पारसनाथनी का कोई मंदिर है कहीं? पशुपतिनाथ, अच्छा अच्छा। हाँ, तो बाबा, इसीलिए बाबा ने कहा पारसनाथ, फिर उनका नेपाल तरफ पशुपति। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ शिव का है ना? हाँ, दोनों का टेम्पल, एक ही टेम्पल में दोनों है। बाबा ने किस कनेक्शन में कहा, वहां पारसनाथ और पशुपतिनाथ है, एक ही विष्णु के दो रूप, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ पत्नी, पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। विष्णु जी का जो दिखा है पारसनाथ की जगह पशुपतिनाथ। तो लेकिन वो पशुपति क्यों, स्टेप है शिव जी और विष्णु जी का। पाश मतलब बंधन, रस्सी से। हम्म, मतलब फिर वो कनेक्शन नहीं हुआ है ना, पारसनाथ का जो बाबा ने कहा और पशुपतिनाथ का। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेक भी बनाते हैं। अब लेक में दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, नेपाल वालों को पता है। नहीं, बड़े दिन पर उस लेक में, मतलब लेक में क्षीर दूध कहाँ से आया, और बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, देख लो यही बैठे बैठे। जयनाथ भाई वहां का है ना, ऐसा है क्या? वहां बड़े दिन पर वो क्षीर दूध डालते हैं उसमें। मेरे को नहीं आइडिया हाँ, दीदी इस बारे में। फिर दिखाते क्षीर सागर, विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं है, चार भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। ले जाए, वहां भी एक रिट्रीट सेंटर, नेपाल, बड़ा सारा।
चांस तो रह सकता। गया हुआ है नेपाल में? नहीं, सेंटर पे गए हैं। वो नहीं तो ठीक। बहुत अच्छी सेवा वहां तो, राजा महाराजा की अच्छी सेवा। अर्थ कुछ भी नहीं, चार भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। अभी तुम बच्चे, अब आ गए बाबा, सोशल वर्कर, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना, संशय आया माना माया का तूफान। हम तुमको बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। दो चीज हो गई ना, पतितों को पावन बनाते हैं और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि बाप कितना मीठा है। अच्छा, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं। पतियों का पति भी कहते हैं और बाप भी कहते हैं। अब बाप कहते हैं मेरे से बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी इतना बड़ा भारी वर्षा मिलता है, और ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हो। ये भी ड्रामा में नूंद है, भाई को ही छोड़ देते हो, या फारकती दे दिया, पढ़ाई छोड़ी। कितने बेसमझ है। जो अक्लमंद है, जो अक्लमंद बच्चे एक्चुअली, इतना कुछ मिलता है और फिर थोड़े से के लिए कोई छोड़ दे, कोई भी रीजन क्या क्या, जैसे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तुमको मिल रही है, सर ये कर लो ना, क्या है, कितना मिल रहा है, कहेंगे ना कितना तू है, समझ में नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं वारगति देना मतलब कितने बेसमझ है। जो अक्लमंद बच्चे हैं, सब अक्लमंद बच्चे हैं ना, अक्लमंद बच्चे हैं, क्या करेंगे, वो सहज ही सब बातों को समझ कर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। ठीक है भाई, कोर्स कराने के लिए रेडी है? रेडी? बाबा कहते हैं देखो, जो अक्लमंद है, वो हिंदी वाले जाने, सब बातों को समझ कर दूसरों को पढ़ाने लग, ये है। वो फौरन निर्णय लेंगे, जो अक्लमंद है, समझ लो कौन सेंसिबल है। जो अक्लमंद है वो फौरन निर्णय लेंगे, क्या लेंगे, कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। सुना सभी? सभी ऑनलाइन सभी सुन रहे हैं? आद्या सुन रही, पढ़ रही है कि पढ़ रही है? आद्या, खत्म हो गई हाँ स्टडी? अब बाबा हो कहते गया। हैं वो बच्चे फौरन निर्णय लेंगे, कोई ऐसे बच्ची बैठी कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है, फिजिकल पढ़ाई करने से, और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, समझेंगे और डिसाइड करेंगे नहीं अब मुझे तो यही पढ़ना है। ये भी बाबा चाहते हैं। फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, डिपेंड करता है बाबा किसको कहेंगे पढ़ो। शांति दीदी को कहा कि वो पढ़ना है एमएससी इन मैथमेटिक्स, उस जमाने। और के साथ ही दूसरी बहन थी, गुजरात की पूनम बहन, तो नहीं पढ़ना है बाबा के। बाबा को पता है ना कि ये बच्चे कैसे आगे चलकर क्या क्या सेवा, विदेश में कितनी सेवा करी दीदी ने, हर साल विदेश जाते थे, फ्रॉम 84, सॉरी 94 से बाद में।
बीमार के कारण नहीं गए, नहीं तो फिक्स था 4 महीने। तो पूरे देश मतलब अमेरिका, दीदी बहुत, मिनी दीदी बहुत ट्रेवल करते थे। तो उस सम उस पीरियड में जून से लेकर सब वो पीरियड भी मदद देने संभालते थे, मतलब जो जो सेवा होती थी। इसलिए फिर और इतने ज्यादा कि पूरे अमेरिकन्स के दिल को जीत लिया था। बहुत जोक्स, बहुत बहुत दिल जीत लिया था उनको। बाबा मतलब बाबा को पता है ना कि कितना ये पढ़ाई कैसे काम आने वाली है। तो ये भी पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी क्या, फिर भी कहते क्या करे, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी है ऐसी ऐसी चीजें बनाई है जो फट से सबको खलास कर देगी। बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती। क्यों? राजा ही स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो वहां वैसे तैयारी कर रहे हैं, हम भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। यह भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारी पिछाड़ी में, तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत निकलता जाएगा। अभी ये जो महामंडलेश्वर आए थे, कईयों ने बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स दिए। ऐसा कोई आश्रम नहीं जो इतना डिसिप्लिन्ड और पवित्रता से पूरा हो। आगे चलकर तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है, अहो प्रभु तेरी लीला। यह भी इस समय का गायन है, यह भी गाया हुआ है। तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि मामे कम याद करो, विक्रम विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्य की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति इस सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई कर न सके। 100% पवित्रता, सुख, 100% सुख शांति और देखो 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले माफिक रामानुसार स्थापन। कैसे? सो आकर समझो। बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे बाबा को, बहुत मदद करेंगे, वो फिर विजय माला के धारी बन जाते हैं। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी बनी, भट्टी थी जो अंदर कोई आ न सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए सब। इसलिए सबके जो नाम है, रतन, मोहिनी, काशमणि, हाँ 108 जो 100 के थे नाम की 108, नहीं 100 नाम पूरे आए थे एक बार पूरा इसमें व्हाट्सएप में भी। तो सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिया। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। वो नाम आज तक किसी के नहीं है, हृदय मोहिनी, काशमणि, हाँ कोई भी नाम नहीं किसी के। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों को, रूहानी बाप को, रूहानी बच्चों को, माँ बच्चों की प्यार नमस्ते, पिता प्यार बाप को याद प्यार नमस्ते। पहला बाबा पॉइंट है, बाबा किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं।
माया के तूफानों को महावीर बन पार माया के तूफानों को महावीर बन पार कर ऐसा योग में रहो जो माया के तूफान हिला न सके। ऐसा योग में रहो जो माया के तूफान। दूसरा है अक्लमंद बन। क्या करना है? अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे है वे सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल के साथ साथ लवफुल। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ कर नहीं सकते, मैं ही सब कुछ, यह कुछ नहीं। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल। ठीक है, समझ में आया? केतन भाई को आया समझ में? नहीं आया? बाबा ने कहा देखो ये छोटा सा वहम, ये तो है ही ऐसा, ये तो बदल नहीं सकता। मतलब अब दिख रहा है, नहीं समझ में, क्या करें? कंटिन्यूस वही स्वभाव को यूज कर रहे हैं, क्या करें? नहीं संकल्प कर, क्यों क्या नहीं करना है? शुभ भावनाओं का सागर, इतना सा भी इसको कहेंगे महाराजा, विश्व महाराजा, विश्व कल्याण की सेवा। क्षमा क्षमा तीन बातें, रहम, क्षमा और शुभ भावना, ये भरा हुआ स्लोगन है। जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। कोई भी प्रोजेक्ट में ब्राह्मणों का धन जहां लगता है ना, तन मन धन, वो सफल जरूर, वहां सफलता साथ है। एक दिशारी है, आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, वो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे। ये है मतलब हमारी तरफ कैसे आत्माएं आई, बाबा कहते हैं उसके लिए अपना देह भान। देखो देह भान से अट्रैक्शन भी तो होती है ना, तो देही भान से आत्मा की भी तो अट्रैक्शन हो सकती है, विस्मृत करेगी। ठीक है, बाबा ने आज कहा वीरवार बृहस्पति
वृक्षपति, बाबा के महावाक्य। क्या पुरुषार्थ करेंगे? अहम वहम इतना सा भी नहीं, क्षमा रहम इतना सा भी नहीं हो कि ये तो ऐसा है। किसी इतनी सी भी लेबलिंग का आदत ना हो किसी के लिए। लेबलिंग करना मतलब उसको श्राप देना। मन में तो हमने इंप्रेशन बना दिया, पॉसिबल सभी को। नो लेबलिंग वाली लाइफ। सुलभावन हाँ कर रही, सुलभावन का भी वेलकम। कितने महीने बाद आए? 5 मंथ्स पेपर पास कर लिया।